हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर एट द रेट 360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमने पार्ट में कुछ वीडियो जिसकी अपलोड की है, जिसको आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और ये देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और सॉल्व करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब दो पार्ट्स में क्वेश्चन दिया गया और दोनों पार्ट्स में सॉल्व करना है। इट मींस ये क्वेश्चन बहुत इजी है, दिख रहा है टफ है लेकिन इजी। कैसे? हमने आपको चीज पढ़ाई, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कैसे लर्न करोगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये साइन होता है, ये आपका कॉस होता है और ये आपका क्या होता है, टैन होता है। मतलब साइन कॉस और टैन। अगर मैंने टैन दिया है और मुझको क्या निकालना है, कॉट। मैंने आपको उस दिन बताया था कॉट टैन का अपोजिट कॉट होता है। इट मींस कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो बेस बाय परपेंडिकुलर होगी। टैन की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस। मैंने कहा था कॉट की वैल्यू जस्ट अपोजिट टू द टैन थीटा, तो क्या हो जाएगी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आप ऐसे बना दोगे, बेस अपॉन का परपेंडिकुलर। नाउ अब आपको क्या करना है कि ये तो समझ में आ ही गया होगा, तो रफ वर्क था। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, डायग्राम फॉर्म करना है। डायग्राम मतलब आप ऐसे इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट डे यही बताया था कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हो तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है। तो देखिए थीटा की बात करें तो थीटा आप यहाँ पे बना सकते हो, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको पी क्यू आर कहाँ पे लेना है ना। पर ये इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी और इसको सी। तो कॉट थीटा बेस कितना दिया गया है, 7, तो बेस की वैल्यू कितनी रख दोगे, 7। और परपेंडिकुलर कितना आपको गिवन है, 8 है। तो परपेंडिकुलर ये होता है, ये 8 हो गया। मुझे हाइपोटेनस निकालना है ना, तो हाइपोटेनस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर? तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना दिया गया, देखिए 8 दिया गया, तो पी की प्लेस पे आप 8 पुट कर दोगे, 8 स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया है 7, तो आप 7 का स्क्वायर कर दोगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। क्लियर हो गया? देन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 64 और 49 को ऐड कर लीजिएगा, 64 और 49 113 होगा, 9 4 3 6 4 10 एंड 1 11 113 आया। इट मींस 113। देन एच इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर है और इधर स्क्वायर जब बढ़ता है तो इधर रूट लगता है, मतलब 113। और स्क्वायर में किसी की वैल्यू, मतलब 113 किसी का स्क्वायर रूट वैल्यू नहीं हो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इट मींस हम इसको ऐसे जैसे आया एज इट इज ऐसे ही हाइपोटेन्यूज की जगह पे इसको प्लेस कर देंगे। क्लियर? मुझे मतलब परपेंडिकुलर पता चल गया, मुझे बेस पता चल गया, मुझे हाइपोटेन्यूज पता चल गया। अब मुझे चाहिए 1 प्लस साइन 1 माइनस। यहाँ पे सबने नोट कर लिया? ठीक है, इधर अगर नोट हो गया तो नोट करने के बाद एक चीज देखिए क्या करना है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हमको वैल्यू पहला पार्ट आपको सॉल्व करना है, तो देखिए पहला पार्ट कैसे सॉल्व करोगे। आपसे पूछा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? आप कहोगे कि हमको साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के इसमें रख देना, कि देखिए कर सकते हो वैसे भी, लेकिन इसको इजी तरीका बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करोगे। क्योंकि हमने एक चीज तरीका पढ़ी है, एक आइडेंटिटी आप लोगों ने अलजेब्रा में पढ़ते हो क्लास 9 में, ए प्लस बी और ए माइनस बी पढ़ते हो ना। ठीक, अपॉन फिर ए प्लस बी और दूसरी भी क्या है, ए माइनस बी। अब एक चीज देखो, ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी है साइन थीटा। नाउ सेकंड थिंग, ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है साइन थीटा। समझ में आएगा? अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, मतलब ये मेरी आइडेंटिटी बनी है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इट मींस ए स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी तो आपको सबको पता होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब इसके लिए ये वाली आइडेंटिटी, ये इसके लिए। इट मींस ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब बी की प्लेस पे ये ए की वैल्यू ए हो गई प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई साइन थीटा। इट मींस बी की प्लेस पे आप क्या रखने वाले हो, साइन, तो साइन थीटा का स्क्वायर कर दीजिएगा अपॉन ए प्लस बी ए माइनस ये भी ए प्लस बी, ए की प्लेस पे कितना रखना है 1 माइनस बी की प्लेस पे कितना रखना है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहाँ देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, माइनस
साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर हो गया? अपॉन 1 माइनस, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा देन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा याद रखना कॉस स्क्वायर थीटा होता है। याद रख लीजिए वैल्यू कैसे आती है ये भी बताता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट डे आइडेंटिटी लिखाई थी, बोला था 1 होता है। अब आपको क्या करना है, ये वाला टर्म उधर भेज दीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आपको कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देना, हमने पुट कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट डे आपको बताया था कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू tan स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए, सॉरी tan नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इट मींस हमें कॉट की वैल्यू चाहिए और कॉट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। इतनी वैल्यू रखने की हमें साइन और कॉस की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो कॉट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। कॉट कितना है, 7/8, तो हम कॉट की प्लेस पे कितना पुट कर सकते हैं, 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49/64। पहला आंसर आ गया नहीं आ गया, 49/64। नाउ सेकंड आंसर भी सेकंड पार्ट में तो कॉट स्क्वायर ही पूछा है, और कॉट स्क्वायर तो अभी आप लोगों ने निकाल लिया। कॉट की वैल्यू कितनी होती है, 7/8 का स्क्वायर, इट मीन सेम आंसर 49/64। समझ में आ गया? इधर समझ में आया नहीं आया, नोट हो गया? देखिए कुछ करना नहीं था आपको, ये वैल्यूज को बस फॉर्मूले पे अप्लाई करना था, क्योंकि आंसर तो ऑलरेडी यहाँ पे था। बस देखिए, अगर आप समझदार हो तो तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। इतना हमने किया इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। क्लियर? समझ में, देखिए यहाँ से आंसर आ रहा था कॉट थीटा 7/8, और हमें कॉट को पूछे था, तो कॉट स्क्वायर का क्या स्क्वायर लगा, इट मीन 7/8। समझ में आ गया? ठीक, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 3 cot a is equal to 4, check whether the 1 minus tan square upon 1 plus tan square is equal to cos square minus sin square और 1। मतलब क्या ये वैल्यूज के बराबर है या नहीं है, आपको ये प्रूफ करना है, दिखाना है कि ऐसा जो है वो सही है या फिर गलत है। तो देखो इसको कैसे करोगे, 3 cot a is equal to 4 दिया है, तो इट मीन्स आप क्या करोगे, 3 cot a is equal to 4, then cot a is equal to आपका हो जाएगा 4/3। नाउ अब आपको क्या करना है, ट्रायंगल फॉर्म कर लेना है। ये आपका ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल कैसा है, इसको मान लीजिए, अब देखो a दे cot a दिया है ना, तो a को आप यहाँ ले लो तो आपको इजी लगता है, इसको b मान लीजिएगा, इसको c। अब cot a मतलब परपेंडिकुलर tan थीटा इज इक्वल टू, आपने पढ़ाया परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अगर हमें cot थीटा निकालना होगा तो बेस बाय परपेंडिकुलर, ये भी जस्ट इसके पहले पार्ट में कराया है। तो देखो बेस अपॉन का परपेंडिकुलर, बेस कितना दिया है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3। इट मींस हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी पढ़ा दिया है आपको। p की वैल्यू 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, और ये h 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, सॉल्व कर लोगे √25, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। मतलब हाइपोटेन्यूज मुझे पता चल गया। हम पहले पार्ट इसको सॉल्व करेंगे, इसको और फिर उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं या नहीं। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो फिर बहुत मारूंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि ये 5 हो गया, ये वैल्यूज हमें पता चल गई। अब क्या करना है कि इसको रफ कर देना है, तो समझ में आ गया 5 कैसे आया है। और हमें वैल्यू चाहिए tan की, और tan मतलब tan निकाल लेते हैं। तो यार cot हमें पता ही है कितना है, cot is equal to 4/3 दिया है, तो हमें tan अगर निकालना होगा 3/4 हो जाएगा। cot का अपोजिट tan होता है, और नहीं तो परपेंडिकुलर बाय बेस कर देना, परपेंडिकुलर 3 दिया है, बेस आपका 4, आंसर तो तब भी आएगा। क्लियर? नाउ थिंक पुट द वैल्यू हियर। मतलब फर्स्ट पार्ट मतलब LHS इसको हम मान लेते हैं। LHS पहले करते हैं, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन का 1 प्लस tan स्क्वायर है। ठीक है, हम वैल्यू 1 माइनस tan की प्लेस पे 3/4 पुट करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, अपॉन 1 प्लस tan की वैल्यू फिर 3/4 पुट करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, नाउ 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लोगे, 16 माइनस 9 अपॉन का 16, सिमिलरली 16 प्लस 9 अपॉन का 16, यही तो हो जाएगा। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, 16 से 9
16 से 9 सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा 7, तो आप यहाँ पे 7 नोट कर दीजिएगा अपॉन 16 और 9 कितना होता है 25। मतलब देखिए इस वाले टर्म को जब हमने सॉल्व किया एलएचएस को तो हमारा आंसर आ रहा है 7/25। क्लियर? कैसे आया फिर बताता हूँ एक बार भाई। 1 - tan स्क्वायर 1 + tan, tan की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में हमने निकाल ली, क्योंकि cot ए हमें पता है 4/3। तो हमने आपको पढ़ाया था tan ए जब भी cot दिया है तो tan उसका अपोजिट होता है। tan ए इक्वल टू देखो ये cot 4/3 दिया है तो tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है 1 - tan की वैल्यू है कितनी 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर सिमिलरली स्क्वायर कर दीजिए। नाउ एलएचएस आ गया, अब हम आरएचएस कैलकुलेट करते हैं। आरएचएस देखिए क्या दिखा है cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर है, मतलब हमें cos की और साइन की वैल्यू चाहिए। तो हम पहले क्या करते हैं यहाँ पे cos और साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? कैसे होता है, अगर साइन ए इक्वल टू कहें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैंने आपको पढ़ाया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, देखिए साइन की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। ये सारे फॉर्मूले हमारे पार्ट 1 में है, आप जाके वहां पे देख सकते हो। ठीक है, पूरे हमने सारे इंट्रोडक्शन बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप डालिए, उसमें आपको सारे फॉर्मूलेज मिलेंगे जिस तरीके से मैं आप बता रहा हूँ। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना आपको देखो दिया गया, यही तो परपेंडिकुलर है 3 है, इसको ऐसे बना भी सकते हो, ये 3 है तो 3 यहाँ पे कर दीजिए। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दी गई है 5, 3/5 हो गया। नाउ साइन अगर हमें पता चल गया, अब क्या हमारे पास बचा है cos, तो हम cos a इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज कर सकते हैं। और बेस की वैल्यू कितनी आपको क्वेश्चन में दी गई है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है 5। क्लियर? पुट द वैल्यू cos a की वैल्यू कितनी देखिए आई है 4/5, तो 4/5 आप पुट कर दीजिए, उसका स्क्वायर माइनस sin a की वैल्यू कितनी है 3/5, उसका स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर? अब देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है अपॉन 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है अपॉन 5 को 25। क्लियर? 16 से 9 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा 7 अपॉन 25, तो 7/25 इज आंसर। क्लियर? देखिए अब देखो दोनों बराबर आ गए, तो यस और नॉट की जो बात करता था कि ये सही है या नहीं, तो आप कह सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS। यस करेक्ट है। बात समझ में आ गई? ये आपको क्वेश्चन में करना था, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं आया तो कमेंट करिएगा, जहाँ पे नहीं है वैसे आ गया होगा, क्योंकि आप पॉज करके दोबारा इसको देख सकते हो कि जैसे हमने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, मतलब जो अब देखो इसमें बोल रहा है कि राइट एंगल किस पे दिया गया बी पॉइंट पे, तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसको वैसे नोट करते रहिए। तो राइट एंगल एट बी, इट मींस बी पॉइंट पे आप राइट एंगल बना दीजिए। क्लियर? हमने बी पॉइंट पे राइट एंगल बना दिया। राइट एंगल एट बी इफ tan ए 1/√3, तो अब हमको देखो हम इसको ए भी लिख सकते हैं, इसको सी भी लिख सकते हैं, हमें कोई भी पता नहीं कौन ए कौन बी, लेकिन ये बी पॉइंट बोला है कि 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री हमने कर दिया। अब कह रहा है tan ए इक्वल टू 1/√3, मतलब tan ए इज इक्वल टू 1/√3 आपको दिया गया। ये आप यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हो, ये आपको सॉल्यूशन यहाँ से किया करना है। ठीक, tan ए, अब देखो tan ए को हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो पढ़ाया है। tan ए जो होता है परपेंडिकुलर, इट मींस tan ए, अब आपको tan ए से देखना है, तो tan ए जब आप देखोगे तो उस समय तो ये आपका बेस होगा ना, जो एंगल ये है tan ए इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका √3 है और बेस आपका कितना है इस समय 1 है। क्लियर? क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस और परपेंडिकुलर, एक मिनट, tan ए इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑन बेस, सॉरी, क्योंकि tan इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर अगर देखा जाए तो 1 है और रूट बेस आपका √3 ये, मतलब बेस तो आपका ये हो रहा है ना, और ये परपेंडिकुलर 1, तो परपेंडिकुलर इसका ये 1। क्लियर? अब हमें क्या करना है, इसका फिर हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो h² इक्वल टू p² प्लस b² बताया है। p की वैल्यू कितनी है √3, b की वैल्यू मतलब आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, वैसे √3 का 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, h² इक्वल टू 3 प्लस 1 4, इट मींस h की वैल्यू 4 और h की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट, मतलब 4 रूट की वैल्यू 2 ही तो होती है, तो 2, मतलब हमें ये कैलकुलेट हो गया। आप ये तो बेसिक इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको इसको कैलकुलेट करना तो आता ही होगा। ठीक है ना, अगर इसको नोट कर लेना, रफ करके पॉज करके नोट कर सकते हो अगर नहीं आ रहा है। अब हमें जो वैल्यू चाहिए
साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, मतलब हमें ये वैल्यूज निकालनी तभी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो साइन ए अगर निकालोगे तो साइन ये होता है, देखो साइन ये हमने आपको पढ़ाया था, साइन है, ये कॉस है, ये टैन है। तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो परपेंडिकुलर साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है तो 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2, मतलब हमें साइन ए की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, नाउ हमें साइन ए अगर पता चल गया, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए के बाद क्या बच रहा है, कॉस। चलिए हम पहले कॉस ए भी निकाल लेते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है, इसलिए √3 है और हाइपोटेन्यूज आपका 2, मतलब हमें साइन ए कॉस ए की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें कॉस सी और साइन कॉस ए मतलब साइन सी, सॉरी साइन सी निकाल दीजिए। फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन जब साइन सी है तो एंगल ये वाला है ना, ये एंगल है, और अगर एंगल आपका ये है तो उस समय आपका परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, जिस पे एंगल बनता है वो बेस हो जाता है। तो ये आप देखो पहले एंगल इस पे बना था तो बेस ये था, अब एंगल इस पे बना तो बेस ये हो जाएगा। तो आपका परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, √3, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है 2, साइन सी आ गया। नाउ कॉस सी अगर निकालना है तो कॉस सी इज इक्वल टू भी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इस समय 1 और हाइपोटेन्यूज आपका 2, वैल्यू सारी पता चल गई। अब पहला पार्ट करते हैं, जो पहला पार्ट क्वेश्चन में पूछा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, यही तो वैल्यू पूछी है, किसका वैल्यू बताओ। साइन ए का वैल्यू कितना दिया है 1/2, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 1/2 प्लेस कर दोगे इनटू कॉस सी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आई है, कॉस सी इज 1/2 कर दीजिए प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है √3/2 कर दीजिए इनटू साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। क्लियर, 1 × 1 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 3 अपॉन 2 2 जा 4, कुछ करना ही नहीं है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 4 ही आएगा। 4 को 4 से डिवाइड किया 1 प्लस 3 को, मतलब 4 को 4 से डिवाइड किया फिर भी 1, मतलब 3, इट मींस 4/4 कितना आ गया 1। इस टर्म्स की वैल्यू कितनी आई 1। कैसे किया देखो, इजी तो है, 1 को 1 से कराया 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 कितना था 3, 2 2 जा कितना था 4। एलसीएम जब इसको भाई इसको तो कैलकुलेट करना आप 4th क्लास में पढ़ते हो ना, कैसे ऐड करते हैं, जब सेम बेस होते तो नंबर ऊपर वाले ऐड ही कर लिया करो, ऐसे समझ सकते हो। 3 और कितना हो गया 4, 4/4, क्लियर 4, 1 आंसर। ये तो हमारा पहले का आंसर है। सेकंड का आंसर जो देखते हैं क्या होगा, सेकंड टर्म का ये है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और यहाँ पे साइन सी। क्लियर, कॉस ए की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दी गई, देखो जरा, कॉस ए हमारा √3/2 है, √3/2। कॉस सी की वैल्यू कितनी दी गई 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी दी गई 1/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। क्लियर, अब देखो ये रूट को इससे मल्टीप्लाई √3/4 माइनस √3/4, सेम नंबर प्लस माइनस कैंसिल आउट, कितना आ गया 0। दोनों आंसर समझ में आ गए, समझ में आया, नहीं आया तो समझ में आना चाहिए, नहीं तो इतना मारूंगा समझ में आ जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है, ओके। देखते रहिए, नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, इसको कैसा समझ में आया अच्छे से बताइए और अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके बाय, टेक केयर।